हदीस के मुताबिक वो कौन से 7 लोग होंगे जिन्हें कयामत के दिन अल्लाह अपनी छाव में जगह देगा? जवाब, कयामत के दिन 7 लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपनी छाव में जगह देगा, जैसा कि एक हदीस में आया है। नंबर 1, इंसाफ करने वाला अमीर, सुल्तान या शासक जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ करेगा। नंबर 2, वह नौजवान जो अल्लाह की इबादत में बढ़ता हुआ रहे, जो जवानी में ही अल्लाह की सेवा करता हो। नंबर 3, वह आदमी जिसका दिल मस्जिदों में बसा हो, जो हमेशा मस्जिदों में जाता हो और अल्लाह के जिक्र में लगा रहता हो। नंबर 4, 2 ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो एक दूसरे को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पसंद करते हैं। नंबर 5, वह आदमी जो खूबसूरत और नामवर औरत को देखकर अल्लाह के डर से उसकी ओर न बढ़े, जो किसी फितना से बचता है। नंबर 6, वह आदमी जो छुपकर दान करता है, जिससे उसकी बाईं हाथ को पता न चले कि दाईं हाथ को क्या दिया, जो अपनी मदद और दान को छिपाता है ताकि केवल अल्लाह जाने। नंबर 7, वह आदमी जो अल्लाह के लिए रोता है, जो अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए दिल से रोता है। पुल सिरात क्या है और उसे पार करने के लिए इंसान को किन चीजों की जरूरत होगी? जवाब, पुल सिरात एक पतला और तेज पुल है जो क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम के बीच लटका हुआ होगा। यह पुल हर इंसान को पार करना होगा। यह पुल न केवल जिस्मानी सूरत से महदूद और खतरनाक होगा, बल्कि रूहानी तौर से भी यह एक इम्तिहान होगी। इंसान को पुल सिरात को पार करने के लिए नीचे दी गई चीजों की जरूरत होगी। नंबर 1, ईमान और अच्छे अमाल। इंसान का ईमान और उसके अच्छे अमाल इस पुल को पार करने के लिए जरूरी हैं। जिनके पास मजबूत ईमान और अच्छे अमाल होंगे, वे इस पुल को आसानी से पार कर जाएंगे। नंबर 2, नमाज और तवक्कुल। नमाज और अल्लाह पर यकीन इंसान को मदद करेंगे। नंबर 3, तौबा। अगर किसी के पास अच्छे अमाल की कमी है तो वह तौबा करके अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकता है। नंबर 4, राहत की दुआ। इस पुल को पार करने के दौरान अल्लाह की मदद और दुआ की जरूरत होगी, क्योंकि यह एक मुश्किल और खतरनाक रास्ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इस्लाम से जुड़ी सारी बातें जानने को और सीखने को मिले। शुक्रिया। वह कौन से ऐसे मकाम हैं जहां पर दुआ ज्यादा जल्दी कबूल होती है? जवाब, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक कुछ मकामात को खास तौर पर मुकद्दस और दुआ के लिए ज्यादा मौजू माना जाता है, जहां पर दुआ जल्दी कबूल होने की उम्मीद की जाती है। इनमें से कुछ झैल में दिए गए मकामात हैं। नंबर 1, काबा। यह इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम है और यहाँ पर की गई दुआओं के कबूल होने की खास फजीलत है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। यह मस्जिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है और यहाँ की गई दुआओं को भी खास तौर से कबूल माना जाता है। नंबर 3, रोज़ा मुबारक। यहाँ पर दुआ करना बहुत फजीलत वाला माना जाता है। नंबर 4, अराफात का मैदान। हज के वक्त पर अराफात में की गई दुआओं के कबूल होने की बहुत बड़ी अहमियत है। नंबर 5, सफा और मरवा की पहाड़ियाँ। यह मक्का में हज और उम्रा के दौरान खास मकाम हैं, जहाँ दुआ कबूल होने की उम्मीद की जाती है। नंबर 6, हजरे अस्वद के पास। काबा में हजरे अस्वद के पास भी दुआ करना खास तौर से फायदेमंद माना जाता है। नंबर 7, रमजान के आखिरी अशरे में। यह रात बहुत ही मुबारक मानी जाती है और इस रात में की गई दुआओं के कबूल होने की खास उम्मीद होती है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? जवाब, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया।
यह कलम वह चीज थी जिसे अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और इसके बाद उसे हुक्म दिया कि वह हर चीज को लिख दे जो होने वाली है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उससे कहा, लिख। कलम ने पूछा, क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ होने वाला है उसे क़यामत तक लिख दो। यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह के इल्म में हर चीज पहले से है और उसकी तख्लीक और हुकमत उसके हुक्म से होती है। मीजान किस तरह इंसान के अच्छे और बुरे आमाल को तौलेगा? जवाब, मीजान क़यामत के दिन इंसान के अच्छे और बुरे आमाल को तौलने के लिए होगा। इस तराजू का बुनियादी मकसद यह है कि इंसान के सभी अच्छे और बुरे आमाल का हिसाब किया जाए और उनके बुनियाद पर उसका मुकद्दर तय किया जाए। कुरान और हदीस में मीजान का जिक्र इस तरह से किया गया है। नंबर 1, अच्छे आमाल का वजन। अच्छे अमाल जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, अल्लाह की इबादत, दीन का पैरवी वगैरह तराजू में हल्के और ज्यादा वजन डालने वाले होंगे। इन्हें भारी माना जाएगा, जो इंसान के भले मुस्तकबिल की ओर इशारा करते हैं। नंबर 2, बुरे आमाल का वजन। बुरे अमल जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, गीबत करना, हक का खिलाफवरी वगैरह तराजू में हल्के वजन के शक्ल में आएंगे और यह इंसान के हिसाब किताब को मुश्किल बना सकते हैं। नंबर 3, तराजू की दिक्कत। मीज़ान का तराजू इंतहाई दुरुस्त होगा और यह केवल बाहरी कामों को ही नहीं बल्कि दिल की नीयत, इरादों और जज्बात को भी तौलने के काबिल होगा। अल्लाह के इंसाफ का कोई तरीका नहीं होगा जो कुछ भी गलत हो या अधूरा हो। इस तराजू के जरिए से जो इंसान सही राह पर चला होगा और अपनी इबादत और अच्छे आमाल में सच्चा रहा होगा, उसके अच्छे अमल ज्यादा भारी होंगे और उसे जन्नत की ओर भेजा जाएगा। वहीं जिनके बुरे अमल ज्यादा होंगे वे कड़ी सजा पाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों खलीलुल्लाह कहा? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ अपनी गहरी मोहब्बत और एतमाद जताया था। इस लक़ब का मतलब है अल्लाह का खास दोस्त और यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस मुनफिरद और खुसूसी हालत को जाहिर करता है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह पर मुफ़व्वज़ कर दी। इस्लाम में रात की इबादत की क्या अहमियत है और इसका सवाब कितना है? जवाब, रात की इबादत जिसे तहज्जुद कहते हैं बहुत ही अहम और फजीलत वाली इबादत मानी जाती है। यह वह नफल नमाज है जिसे रात के वक्त सोने के बाद उठकर अदा किया जाता है। तहज्जुद की नमाज कुरान और हदीस दोनों में जिक्र है और इसका सवाब बहुत ज्यादा है। कुरान में तहज्जुद का जिक्र। अल्लाह ने कुरान में तहज्जुद की इबादत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की इबादत करने का हुक्म दिया और रात के कुछ हिस्से में जागकर नफल नमाज पढ़ा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकामे महमूद पर खड़ा करेगा। किस जन्नती नदी को सबसे मुकद्दस माना जाता है? जवाब, इस्लामिक अकायद के मुताबिक नदी कौसर को सबसे मुकद्दस नदी माना जाता है। यह जन्नत की एक खास नदी है जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल कौसर में हुआ है। इस नदी का पानी दूध से भी सफेद, शहद से मीठा और खुशबूदार माना जाता है और इसे पाकीज़गी और बरकत का जरिया बताया गया है। जिन्नात और शैतान के बीच क्या फर्क है? जवाब, जिन्नात और शैतान के बीच अहम फर्क उनके रवैये और मकसद से मुताल्लिक है। हालांकि दोनों का ताल्लुक आग से पैदा की गई मखलूक से है। यहाँ कुछ अहम फर्क दिए गए हैं। जिन्नात अल्लाह की एक अलग मखलूक हैं जिन्हें आग से पैदा किया गया है। कुरान में कहा गया है, और जिन्न को हमने शोलों वाली आग से पैदा किया।
जिन्नात में भी इंसानों की तरह अच्छाई और बुराई की फितरत होती है। वे आजाद होते हैं और उनके पास अच्छा या बुरा करने का ऑप्शन होता है। कुछ जिन्न अल्लाह की इबादत करते हैं और नेक होते हैं, जबकि कुछ बुरे अमाल में शामिल होते हैं। वे भी इंसानों की तरह जवाबदेही के तहत आते हैं और क़यामत के दिन उनका हिसाब लिया जाएगा। जिन्नात की अलग अलग ताकतें होती हैं और वे इंसानों से छुपे होते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों पर असर डाल सकते हैं। शैतान एक खास जिन्न है जिसका असली नाम इब्लीस है। यह जिन्नात में से है, लेकिन इसकी पहचान इसके बुरे कामों और अल्लाह की नाफरमानी के सबब है। शैतान को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया और खुद को आदम से बेहतर बताया। इस नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से वह अल्लाह की रहमत से दूर हो गया और अल्लाह ने उसे लानत की। शैतान का मकसद इंसानों को बुराई की तरफ बहकाना और गुमराह करना है। कुरान में शैतान के बारे में कहा गया है कि वह इंसानों का दुश्मन है और उनकी भलाई नहीं चाहता। हकीकत में शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो तुम उसे दुश्मन समझो। अल्लाह की कौन सी ऐसी सिफत है जिसे जानना और समझना सबसे अहम है? जवाब, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक अल्लाह की बहुत सारी सिफात हैं जिन्हें जानना और समझना जरूरी है, लेकिन अल्लाह की तौहीद को समझना और मानना सबसे अहम है। तौहीद इस्लाम का बुनियादी सुतून है। तौहीद का मतलब है अल्लाह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, न ही उसकी कोई संतान है और न ही वह किसी का मोहताज है। यह यकीन है कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है और वही सब कुछ बनाने और चलाने वाला है। ये इस्लामी अकीदा का मुअस्सिर बुनियाद है। कुरान में कहा गया है, कह दो वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वह किसी का पिता है, न ही उसका कोई बेटा है और न ही कोई उसका मुकाबिल है। जब कोई औरत घर में रोती है तो सबसे ज्यादा कौन हंसता है? जवाब, जब कोई औरत या कोई भी इंसान दुखी होकर घर में रोती है तो यह शैतान के लिए एक मौका होता है कि वह इस हालत का फायदा उठाए और इंसान के दिल में और ज्यादा मनफी सोच, मायूसी और अदम एतमाद पैदा करे। यहाँ कुछ अहम बातें समझने वाली हैं। शैतान की खुशी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक शैतान तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब वह देखता है कि एक इंसान, खुसूसन एक औरत, किसी दुख या मुश्किल में रो रही है। रोने का वजह चाहे कोई भी हो, जिस्मानी, ज़हनी या जज्बाती तकलीफ, शैतान उस सूरत हाल को और बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि इंसान अल्लाह पर भरोसा खो दे और हार मान ले। शैतान की चालें। शैतान इंसान के कमजोर पलों में उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। जब इंसान जज्बाती तौर पर कमजोर होता है, जैसे कि जब वह दुखी या निराश होता है, तब शैतान उन्हें गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करता है। वह लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है और उनकी मसाइल का कोई हल नहीं है, जिससे वे और ज्यादा दुखी हो जाएं। अल्लाह पर एतमाद। इस्लाम में दुख और तकलीफ के वक्त में सब्र और तवक्कुल की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर कोई मुश्किल या दुख की हालात आती है तो मुस्लिमों को अल्लाह की याद में लगे रहना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि शैतान का मकसद होता है कि इंसान अपनी मुश्किलों में घिरकर अल्लाह से दूर हो जाए। परिवार और रिश्तों पर असर। घर में किसी के रोने से अक्सर परिवार के दूसरे अरकान पर भी असर पड़ता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनाव से भरपूर हो सकता है। शैतान यह भी चाहता है कि परिवारों में तनाज़ा और झगड़े हों ताकि लोगों के बीच की मोहब्बत और आपसी समझदारी खत्म हो जाए। क्या जन्नत में जाने के बाद इंसान को इस दुनिया की यादें रहेंगी? जवाब, इस्लामी निगाह से जन्नत में जाने के बाद इंसान को इस दुनिया की यादें नहीं रहेंगी।
हदीसों के मुताबिक जन्नत में अल्लाह की तरफ से इंसान को ऐसी खुशी और आराम मिलेगा कि दुनिया की दुखों और परेशानियों को भूल जाएगा। कुरान में कहा गया है, और जब वे जन्नत में जाएंगे तो वे न तो किसी दुख को याद करेंगे और न ही कोई तकलीफ। हालांकि कुछ हदीसों में यह भी बताया गया है कि अल्लाह की रहमत से इंसान अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पल, जैसे अपने परिवार के साथ बिताए गए खुशगवार वक्त याद कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस तफसील नहीं है। जन्नत की अमन सुकून और उसकी खुशियां इतनी बड़ी होंगी कि इंसान दुनिया की सारी फिक्र और परेशानियों को भूल जाएगा। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।